नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। 145 की निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन ने आज एसके स्टोन में जनसभा का आयोजन किया। इस आयोजन में लगभग लाखों के संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे थे वो कार्यकर्ता कम और मीरा भाईंदर शहर के आम नागरिक ज़्यादातर दिखाई दे रहे थे। तो इस सिलसिले में गीता भरत जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दिया, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के संघों के प्रमुख बैठे थे। तो लेटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तय कर दें और इसीलिए और पसीने छूटेंगे। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था, वो पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि अब की बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे। और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुनें। 2019 में तो नहीं गए, ये भ्रम है। मैंने कहा ना, वो डर गए हैं। तो किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें और हमारी भोली जनता भ्रमित हो जाती है कभी कभी। लेकिन आज मैंने उनको समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी यही स्थिति थी, तो 2019 में गीता जैन को चुन के आपने भेजा था। 2024 में कुछ और नहीं होने वाला। 2024 में भी जिस व्यक्ति को 2019 में लोगों ने नकारा था, लोगों ने दोनों को नकारा था और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। लोगों ने दोनों को नकारा है और मैं बहुत बड़े जब भेड़िए शहर में आ जाते हैं तो शेरनी का काम होता है कि उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए वो भी शहर में आए और इसीलिए मैं आई हूँ। देखिए कैसा है कि ऐसा उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल बाद लगता है जब उन्हें हिंदू के वोटों की जरूरत होती है। वो भ्रमित करते हैं लोगों को कि आइए, मैं भी तो हिंदू ही हूँ, मैं भी हिंदुत्व को मानता हूँ। तो मानता हूँ तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं उस समय उतरे हमारे ध्वज की रक्षा करने के लिए। आज जिस ध्वज को वो फहरा रहे हैं गर्व के साथ, 22 तारीख को उसका अपमान किया जा रहा था, हमारे बहनों का अपमान किया जा रहा था, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा था, तब वो कहाँ छुपे हुए थे? मैं दोनों को पूछती हूँ। दूसरे भी थोड़े दिन बाद बाहर आए, बिल से बाहर आए। थोड़ा सा डर कम हुआ कि शेरनी ने काफी कुछ कंट्रोल में कर लिया है, तब ये गीदड़ वापस बाहर आके कहते हैं कि हम अमन शांति यात्रा करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई, जब जरूरत शहर को पड़ती है तब यही गीता जैन सड़कों पे उतरती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे हमारे सनातन धर्म की रक्षा का बात हो, काम तो गीता जैन ही करती है। देखिए, उत्तन के दरगाह में आपको पता है कि वहाँ बार बार पकड़ा गया है, वहाँ सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है। वहाँ हमारे NIA की रिपोर्ट है कि ये दरगाह बहुत खतरे से खाली नहीं है और वो इलीगल है। मुझे किसी धार्मिक स्थलों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वहाँ होने वाले गलत कामों से परहेज है, विरोध है। और वही मैं दर्शाना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों को धर्म के लिए यूज करे, हमारी बच्चियों को बरगलाने के लिए नहीं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकाह करने के लिए नहीं,
उन्हें भगा के ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं कि उनके टुकड़े उनके माँ बाप के हाथ में आए। और इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए आज मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये वचन दिया है सकल हिंदू समाज को कि मैं ये कायदा महाराष्ट्र में भी जरूर लाऊंगी। जरूर पड़ी मैं योगी जी के पास बार बार जाऊंगी कि हमें प्रेरणा करे कि आपने जो ये कायदा लव जिहाद का कायदा वहां यूपी में लाया है, हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत जरूरत है। हमारी सिर्फ मीरा रोड से 36 बेटियों पे ये अत्याचार हो गया है और एक ही साल में, अभी इतने सालों का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, ये एक साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज मुझे भी मदद कीजिए हमारी बेटियों को बचाने के लिए। और इसीलिए आज मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है कि बेटियों के रक्षा के लिए, उनको ये लव जिहाद से बचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। देखिए, भाजपा ने मेरा सहारा 5 साल लिया है, समर्थन 24 घंटों में, वापस सरकार बनाने के लिए गुवाहाटी भेज के, जब जब जरूरत पड़ी परिषद राज्यसभा तब उन्होंने मेरी मदद ली है। तो असली भाजपाई जो बिना शर्त हर बार अपनी पार्टी के पास खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के हर जरूरत पर मैं अवेलेबल रही हूं, तो असली भाजपाई मैं हूं। या लोकसभा में जो इस्तीफे का नाटक देके पार्टी पे दबाव ला रहे थे, मोदी जी के दिए हुए कैंडिडेट को अस्वीकार कर रहे थे, वो असली भाजपाई है या हर हमेशा पार्टी के लिए खड़ी रहने वाली ये गीता जैन असली भाजपाई है? ये मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से। देखिए, उन सभी का आदर है, इस शहर में मैं सभी का आदर करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ, आए बिल्कुल खुशी खुशी आए। पर एक बात जरूर वो भी ध्यान में रखें कि जिस कैंडिडेट के लिए आए हैं, क्या वो भाजपा का कैंडिडेट कहलाने के लायक है? क्या उनका इतिहास देख के, उनका गुनाहित इतिहास देख के, उन पे लगे गुनाहों को देख के आपको हिचक नहीं होगी कि हम किसके लिए बोल रहे हैं? और इसीलिए शायद वो नाम लिए बिना सिर्फ पार्टी का नाम लेते हैं, ताकि स्मृति जी ने तो डायरेक्टली कह दिया कि व्यभिचारी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देना है। तो फिर इनका इशारा क्या था कि ये जो सच्चा भाजपा यहाँ खड़ा है गीता जैन, उन्हीं को वोट दीजिए। तो देखा आपने किस तरह से आज इस सभा में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने यहाँ पर गीता भरत जैन को समर्थन दिया है। और हमने कुछ मान्यवरों से भी जानकारी ली, आइए जानते हैं उन्होंने भी क्या कहा। हिंदू जागरण सभा ने अपनी सभी 13 इकाइयों सहित 25 मंडलों के सहित मीरा भाईंदर 145 विधानसभा महाराष्ट्र के विधानसभा इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में श्रीमती गीता भरत जैन जी को अपना समर्थन दिया है। और हमारी पूरी टीम एक्टिव है, पूरा काम कर रही है। ईस्ट वेस्ट में 10 से 12 हज़ार हमारे पहले के पदाधिकारी और वोटर कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं और श्रीमती गीता भरत जैन जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और इससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। इससे पहले 2022 में आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में मैंने दिल्ली से समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ इससे पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, श्री आशीष शेलार जी को हमने समर्थन दिया है, मुंबई अध्यक्ष जी को। और लेकिन गीता जैन जी जो हैं, हिंदुत्व और सनातन की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारा हिंदू जागरण सभा परिवार बहुत प्रभावित है और उसको देख करके, उनके सनातनी कार्य और विचारधारा को देख करके, उनके सामाजिक कार्यों को देख करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि गीता जी को भारी मतों से हम विजयी बनाएं। हमारी अग्रणी भूमिका होगी। मेरा नाम राजू ठाकुर है और मीरा भाईंदर के युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूं कि सभी युवाओं को मैडम का एक साथ में साथ देना है। मैं उत्तर भारतीय से बिलोंग करता हूं और सारे उत्तर भारतीय मीरा भाईंदर के आप देखेंगे तो मैडम का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे गुंडे इधर उधर लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। याद रखिए, सच्चाई छुपने वाली नहीं, सच्चाई डरने वाली नहीं। आपको एक दिन 23 तारीख को हमने गांव का टिकट निकाल के गांव न बेच दिया तो मेरा नाम राजू ठाकुर नहीं और हम उत्तर भारतीय के सुपुत्र नहीं। और युवाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से आपने धोखाधड़ी करके ये सीट, आपको क्या लग रहा है कमल लेने से आप जीत जाएंगे? ये कमल यहाँ होना चाहिए, कमल का फूल देख के नहीं।
आज हम बैट्समैन को कमल मानते हैं और हमारे जैसे 200 कार्यकर्ताओं ने आज राजीनामा दिया है। और ये राजीनामा इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि आपको टिकट दिया गया है। और आगे चल के मैं आपको बता दूं कि आप टिकट तो ले आए हैं, जीत कहाँ से ले आएंगे? इतने बड़े लोगों को तो ले आए हैं, वोट कहाँ से ले आएंगे? और वोट लेने के लिए कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनानी पड़ती है। तौलिया पहन के घूमने से कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं, ऐसी सूचना हमें 4 दिन पहले मिल गई थी। चूँकि मैं भी उत्तराखंड समाज से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उसमें भी मैं हूँ, और हमारे यहाँ पर 3 से 4 हज़ार परिवार जो उत्तराखंड के हैं, तो उनका हम एक प्रतिनिधि मंडल में हूँ। लेकिन मैंने उनको ये साफ साफ बोल दिया कि अगर वो बीजेपी के प्रचार के लिए आ रहे हैं तो मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। अब दूसरी बात, आज से ठीक 3 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम में मैडम को बुलाया था, जिसमें हमने पूरे उत्तराखंड समाज ने सामने से वो कार्यक्रम रख के मैडम को बुलाकर पूरे उत्तराखंड समाज की तरफ से हमारे जो प्रतिनिधि मंडल में सबसे बड़े बड़े जो हमारे हयात सिंह राजपूत जी हैं, प्रदीप सिंह रावत जी हैं, जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी लोगों ने गीता जैन को इस चुनाव में सपोर्ट करने का वचन दिया। और आज जब मुख्यमंत्री आने वाले थे तो उस समय हमारे उत्तराखंड वालों को वहां बुलाया गया कार्यक्रम में। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 लोग वहां पर गए थे। 25 से 30 लोग जाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था वहां पर उन्होंने शिरकत की। और हमारे, आपने देखा होगा मंच पे जो हयात सिंह राजपूत जी यहाँ बैठे थे वो भी वहां गए थे। और उनको वहां पर जो हमको एक एज ए प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आना ही है मुख्यमंत्री, और हमको ये निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का हमको सम्मान करना है एज ए उत्तराखंडी, नॉट बीजेपी। तो हमारा ये कर्तव्य था कि हम अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करें। तो उसमें से कुछ लोग वहाँ गए थे और उन लोगों ने वहाँ पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सम्मान भी किया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हयात सिंह राजपूत जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज में, वो आज सुबह वहाँ पर उनके साथ बैठे भी थे। लेकिन वो वहाँ पर एक मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए बैठे थे, ना कि बीजेपी के कैंडिडेट का प्रमोशन करने के लिए। उनको वहाँ पर ये भी कहा गया कि आप हमारे कैंडिडेट के बारे में बोलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और आज वो यहाँ पर आए थे अपनी स्वेच्छा से गीता जैन को सपोर्ट कर। बिल्कुल भी नहीं है। 20 से 25 लोगों को लेकर वो एक न्यूज़ बनाते हैं कि उत्तराखंड समाज हमारे सपोर्ट में है, जबकि 3 दिन पहले 500-600 की पब्लिक थी और वो 500-600 की पब्लिक में पूरे समाज ने सपोर्ट किया है। और गीता जी ने सपोर्ट ऐसे ही नहीं किया है हमारे समाज ने, क्योंकि हमारे समाज के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हों, सांस्कृतिक कार्य हों, सामाजिक कार्य हों। हमारा समाज उनसे बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है, और हमारा समाज पूरी तरह से गीता जैन जी के साथ है। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।